हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। जैसा कि पिछली क्लास में 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था रियल नंबर के बारे में और सेकेंड क्लास में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। तो आज हम उस जो हमारा 1.1 था, प्रश्नावली थी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसी के साथ हम अपने सभी टॉपिक्स जो पीछे हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, यानी कि उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ताकि चीज़ें जो हम थोड़ा बहुत भूल चुके हैं वो फिर से रिवाइज हो जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ाई होगा इसके पहले। पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर। पूर्णांक में क्या क्या आते हैं हमारे, होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य पूर्णांक होता है, यानी कि 3 टाइप्स के पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? शून्य यानी कि 0। कह रहा है कि क्या ये परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। कह रहा है क्या ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों, हम अपनी पिछली क्लास को क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, मैंने आपको वहाँ पर बताया था जो रियल नंबर था वो 2 भागों में बटा था। एक था परमेय संख्या, दूसरा किसमें था, अपरमेय संख्या में। तो परमेय संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, परमेय संख्या के लिए मैंने ये बताया था कि परमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्या होता है, जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होता है वो 0 नहीं होता है। Q यानी कि जो हमारा क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, जो हमारा हर होता है वो क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। और उसके बाद फिर और क्या था, और ये था कि ये जो P होता है, क्या होता है, ये जो P होता है वो 0 हो सकता है। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों 0 क्यों नहीं होता है। ये जो हमारा Q जो होता है वो 0 क्यों नहीं होता है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 क्यों नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमने लिखा 1/0। तो इसको जब क्या करते हैं, हम भाग करने जाते हैं, तो यहाँ पर जो नंबर्स मिलता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है। उसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते क्या हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ भी अगर कोई भी नंबर्स यहाँ पर लेते हैं तो इसका सदैव मान 0 आता है और यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था, जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेषफल होता है, यानी कि जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी क्या होता है, इससे, यानी कि जो हमारा भाज्य जो होता है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, भाज्य जो होता है उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। भाज्य बड़ा होता है और ये क्या होता है, शेषफल छोटा होता है। बट यहाँ पर जो शेषफल है वो क्या है, 1 है और हमारा भाज्य 0 है, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर क्यों 0 नहीं हो सकता। बट हमारा जो ये जो 0 होता है वो क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो 0 में अगर इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जिससे कि हम किसी भी संख्या में भाग करें या गुणा करें, उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, अगर 0 में हम 1 से भाग देंगे तो हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 0 बार ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर जो हमारा शेषफल है, यहाँ पर शेषफल तो बचा नहीं है, फिर भी क्या है, ये 1 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 0 होता है बच्चों, वो 0 क्या होगा, परमेय संख्या होगा। यानी कि क्या होगा, 0 क्या है, एक परमेय संख्या है, और उसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 एक
परमेय संख्या है और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग देख ही सकते हो, ये 0 है यानी कि p है, और ये क्या है 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या हो गया q हो गया, p/q के रूप में। ये जो हमारा शून्य था उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको यही बता दिया कि परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हमने p/q के रूप में जब लिख दिया तो वो परमेय संख्या बन गई। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में क्या करना है, हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था, वहाँ पर क्या था, 2 नंबर्स दिए गए, तो इसमें हमको क्या करना था, उन दोनों नंबर्स के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करना था। तो परमेय संख्या वहाँ पे हमने कैसे ज्ञात किया था, आप सभी को मैंने बताया ही था। जैसे क्या है, 2 नंबर से ए और बी है, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, परमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि a + b/2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसके बीच की एक परमेय संख्या हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर अगर क्या है बच्चों 4 है, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपको पता है बच्चों, जो 3 है वो इसके बीच का ही नंबर है। ये जो 3 है वो क्या है, इसके बीच का नंबर है, और एक क्या है, परमेय संख्या। 3 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहली परमेय संख्या जो निकालेंगे वो क्या होगा, 6 निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 3 + 4/2 यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 7/2। ये क्या हो गई, पहली परमेय संख्या हो गई। अब दूसरी निकालना है, तो ये क्या हो गया, 3 और ये क्या था 4, इसके बीच में क्या आ गया, 7/2। अब इन दोनों को हम इसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरा मिल जाएगा। क्या होगा, 7/2 + 4, इसका पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 हो जाएगा। 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 8 7 15/2, और 2 नीचे भी है, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इसके बीच में क्या हो जाएगा, 15/4। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमें एक नंबर मिलेगा, फिर इन दोनों के साथ करेंगे, यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, इन दोनों के साथ करेंगे एक नंबर यहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, और इन दोनों के साथ करेंगे एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब आप इसके, यह मैंने एक यहाँ पर निकाल दिया और एक यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि 2 परमेय संख्या मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, खुद से करेंगे या फिर मैं आपको 1 2 परमेय संख्या और निकाल के बता दे रहा हूँ। मान लीजिए जैसे इसके बीच में निकालना था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 + 7/2 और उसका अपॉन में 2, यानी कि इसका क्या किया मैंने, अपॉन में 2 कर दिया। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। आपको एलसीएम लेना है या फिर भिन्नों का जोड़, मैंने आपको जो हमारा बेसिक मैथ है वहाँ पर बताया था। इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जिसको भी बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है, यानी कि जिसे गुणा भाग जोड़ घटाना या भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, या फिर एलसीएम या सीएफ नहीं आता, लासा मासा, वो हमारे बेसिक मैथ को देख सकते हैं, वहाँ से जाके सीख सकते हैं इन चीज़ों को। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही छोटे लेवल से बताया गया, यानी कि बहुत शुरुआत से आपको चीज़ें बताई गई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 2 जा 6 और 6 + 7 क्या हो जाता है, 7 6 13, यानी 13/2, और यहाँ पर नीचे 2 पहले से ही था, क्या हो जाएगा 13/4, ये हो जाएगा 13/4। ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये सॉरी ये सेकेंड था, ये क्या हो जाएगा थर्ड। आपका क्या हो जाएगा, थर्ड परमेय संख्या, यानी हमारी तीसरी परमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी तरह से आप बच्चों सारे नंबर्स के बीच में कंपेयर कर करके, यानी कि उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर करके क्या करोगे, टोटल 6 परमेय संख्या निकाल लोगे। तो आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यदि अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको इसके आगे जब चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बता देंगे कैसे और 3 परमेय संख्या निकालनी है। बट मुझे जहाँ तक विश्वास है कि बच्चों को समझ में आ गई हैं चीज़ें, खुद से कर लेंगे। तो आते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे, क्या है 3/4 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वहाँ पर क्या था बच्चों, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा वहाँ पर क्या था, पूर्ण संख्या थी। क्या थी, पूर्ण संख्या थी, यानी 3 और 4 क्या थी, पूर्ण संख्या थी। और यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या। यहाँ परमेय संख्या तो यह भी है, बट यहाँ पर क्या है,
ये फ्रैक्शन के रूप में, कैसी है, फ्रैक्शन के रूप में है, 3/5 प्लस और क्या दूसरा, और दूसरा है 4/5, यानी कि हमारे पास ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालना है, 5 परमेय संख्या। कितनी परमेय संख्या निकालनी है बच्चों, 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो फिर से वही रूल लगेगा, यहाँ पर देखो दोनों का क्या है, एलसीएम सेम है, ओ सॉरी यहाँ पर दोनों का क्या है, हर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, वही 5 हो जाएगा। और ये क्या है, 3/4 है, ये 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ 3 + 4 हो जाएगा 7/5। तो दोनों का ऐड करने के बाद क्या करना था, 2 से डिवाइड करना था, तो ये हो जाएगा 7/5 × 10, यानी कि 7/10। ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में पहला परमेय संख्या, यानी कि 10 क्या था, 7/10 था, क्या था, 7/10। ये क्या था, हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। तो आप इसके बीच में और भी परमेय संख्या इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया, ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में कितने क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि जो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर होता है। कह रहा है जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। कह रहा है हमारा प्रत्येक यानी कि एवरी नेचुरल नंबर क्या है, वो पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो क्या है, पूर्ण नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्ण संख्या की डिफिनीशन क्या होती है, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको बताया था वह प्राकृतिक संख्या वह होती है जो कि नेचर में जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना। जैसे कोई नेचुरल चीज़ है, यानी प्राकृतिक कोई भी चीज़ें हैं, वो किस नंबर्स में होती हैं, किस तरह से पाई जाती हैं हमारे नेचर, हमारे इस क्या होता है, हमारे इस संसार में किस तरीके से पाई जाती हैं, जिनको हम काउंट करते हैं, तो क्या होती है प्राकृतिक संख्या। जैसे कि क्या होता है, कोई वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि 0 वृक्ष होता है या 0 पेड़ होता है, या आधा वृक्ष होता है आधा पेड़, ऐसा होता है। कभी आपने सुना है कि किसी के घर में आधा आम का पेड़ है, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। ऐसा सुना होगा 1 आम का पेड़ है, 2 आम का पेड़ है, या 10 आम का पेड़ है, इस तरह से आपने सुना होगा। बट आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि उनके घर आधा आम का पेड़ है, या फिर उनके घर पर 0 आम का पेड़ है। 0 आम का पेड़ मतलब क्या है, उनके पास आम का पेड़ है ही नहीं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती हैं बच्चों, वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ जाती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। और जो पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और फिर क्या करें, सत्य या असत्य, फिर कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण बच्चों यही है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे कि क्या कह दिया जाए कि हमारे पास क्या है, 10 रुपए है और किसी के पास 2 रुपए है, तो कह दिया जाए कि जो 2 रुपए वाला है, क्या उससे हम बड़े हैं या छोटे हैं, हमारे पास 2 रुपए है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 10 रुपए 2 रुपए वाले से ज़्यादा हमारे पास है। तो जो चीज़ें 2 रुपए वाला व्यक्ति खरीद पाएगा, उस चीज़ को 10 रुपए वाला व्यक्ति अवश्य खरीद लेगा। जैसे कोई चीज़ अगर 2 रुपए की है तो 2 रुपए वाला तो खरीद ही लेगा, साथ ही साथ जिसके पास 10 रुपए है वो भी खरीद लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 2 है और कोई चीज़ 10 है, तो वहाँ पर जो 2 होता है वो 10 में क्या होता है, सम्मिलित होता है, यानी कि उसमें मिला हुआ होता है। यानी कि जो चीज़ें 2 वाला कर सकता है वो सारी चीज़ें 10 वाला कर सकता है। तो वही यहाँ पर भी है, जिसके पास क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, उसके पास एक्स्ट्रा में 0 भी है। तो क्या कर सकता है, जो चीज़ें प्राकृतिक संख्या होती हैं
वो क्या होता है, होल नंबर होती हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सत्य है, और कारण मैंने आपको बता ही दिया कारण क्या है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पूर्णांक बच्चों इंटीजर, मैंने पूर्णांक इसके पहले ही अभी आपको बताया क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है, और तीसरा क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या है, हमारे पूर्णांक है, क्या हमारे हैं, ये पूर्णांक हैं, और ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, और ये भी हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी अंक हो वो पूर्ण हो, चाहे निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, 10 रुपए है और किसी ने मुझसे 10 रुपए ले लिया, तो उसके पास 10 रुपए है, बट क्या है, मेरे उधार है उसके पास, तो वो निगेटिव में है, किसमें, निगेटिव में है, बट उसके पास 10 रुपए है, यानी पूर्ण संख्या। ऐसा नहीं है कि 10.5 रुपए, 5.5 रुपए, ऐसा नहीं है, क्या है, 10 रुपए है। यानी कि जो क्या होती है, भिन्नात्मक संख्या होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। जो क्या होती हैं, भिन्नात्मक संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पूर्णांक वो होते हैं जैसे कि हमारा जो नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर। जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर हमारे पूर्णांक होते हैं। बट हमारे पूर्णांक में क्या होता है, एक चीज़ और प्लस होती है, वहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हमारे क्या होते हैं, पूर्ण, जो हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं, किसमें, पूर्णांक में। बट पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट तक होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती है, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ तक होती है बच्चों, वो क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर वही बात हो गई, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो कैसे हो पाएगा, वही बात हो गई बच्चों कि किसी के पास 2 रुपए कोई गया मेले में लेकर और कोई गया 10 रुपए लेकर। अब कह रहा है कि जो जो तुम खरीद लोगे हम भी खरीद लेंगे। कैसे खरीद लोगे भैया, उसके पास तो 10 रुपए, 5 रुपए वाला, 5 रुपए वाला कोई सामान ले लिया, तुम कहाँ से ले पाओगे, तुम्हारे पास 2 रुपया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो चीजें हैं, इसके पास क्या है, निगेटिव इंटीजर जो है, यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो क्या है, इसके पास पॉजिटिव है, यानी कि अत्यधिक है, एक्स्ट्रा है, जो कि इसके पास नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो गया, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर असत्य इसलिए होता है क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से इनफाइनाइट तक होती हैं, और जो हमारा पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर -1 से माइनस इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब मैंने क्या किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का नाम ही था, क्या नाम था, पूर्ण संख्या, क्या नाम था, हाँ, इस चैप्टर का नाम क्या था, रियल नंबर था। तो हमने क्या बोला था कि जो होते हैं हमारे पूर्णांक, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती हैं, वो 2 भागों में बटी होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या था, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या था, अपरिमेय संख्या। पहला था परिमेय संख्या, दूसरा था अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में मैंने आपको बताया था, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो कि जिसे क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और वो Q जो होता है वो केवल और केवल 0 के बराबर ना हो। बस केवल जो हमारा Q होता है वो 0 के बराबर ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या, पॉजिटिव, निगेटिव, भिन्नात्मक, रेशनल, फ्रैक्शनल, कोई भी संख्या हो, वो सारी संख्या क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। केवल क्या ना हो, Q जो हो 0 के बराबर ना हो। बस Q जो होता है वो 0 के बराबर न हो, बाकी कोई भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और एक कंडीशन और थी, और क्या नहीं होना चाहिए, और बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, ये जो इसका फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, P/Q जो होता है, वो जो फ्रैक्शन होता है वो इस प्रकार से ना हो कि वो क्या हो, अनलिमिटेड ना हो, यानी कि अशांत प्रसार हो। बट क्या हो, वो आसान प्रसार तो हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए,
आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि दोहराना चाहिए। वो जो कुछ टाइम्स के बाद यानी कुछ डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, वो आपस से वही डिजिट आने चाहिए। तो वहाँ पर क्या होती है, आवृत्ति हो जाती है, तो क्या हो जाता है, फिर हमारा P/Q के रूप में लिखा जाता है। अगर नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में ही हमने आपको बताया था इंटीजर बताया था, इंटीजर के बाद हमने पूर्ण संख्या बताई थी। तो बच्चों जब क्या होता है, अब हमारा जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के अंदर आता है हमारा इंटीजर, यानी कि इंटीजर आते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्ण अंक आते हैं, पूर्ण अंक आते हैं। तो बच्चों जब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सारे पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा परिमेय संख्या है ये तो इससे भी ऊपर है, यानी कि ये क्या है भैया, ये 2 रुपए वाला है और ये 10 रुपए वाला है। तो ये कितने वाला है, ये 100 रुपए वाला है। तो इसकी और इसकी बराबरी कहाँ हो पाएगी, यानी कि जो हमारा परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जीरो, और क्या होती हैं माइनस इनफाइनाइट अपॉन, यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पर भी अपॉन में कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो और हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से केवल और केवल इनफाइनाइट तक होता है। तो ये इससे कभी भी रिलेट नहीं करेगा, यानी कि ये इसमें जो संख्या होती हैं इसमें नहीं पाई जाएंगी, यानी कि यहाँ कहने ये जो कथन है हमारा क्या है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे कि हमारा 1/2 है, ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। बट बच्चों क्या ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब जो क्या होती है, पूरी तरह से पूर्ण होती है, उसमें हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़, या फिर 1 टॉफी 2 टॉफी 3 टॉफी, इस तरह से क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। और ये क्या है, हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, असत्य है, ये क्या है, असत्य है, कारण मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या था बच्चों, हमारे इस एनसीईआरटी में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी में आपके टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में केवल इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूं, जो कि आप करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 के बीच आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये आपका बच्चों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी परिमेय संख्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच 3 अंतर बताओ। 3 अंतर बताओ। तो ये रहे बच्चे आपको 3 क्वेश्चंस। इसके पहले आपको परिमेय संख्या में दो संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या और 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था आपको उसको भी करना है। इसी के साथ बच्चे हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है। तो आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें, ताकि हम आपको और भी अच्छी चीज़ें दें। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप सभी लोग जो क्लास 9th की मैथ है, किस बुक से पढ़ना चाहेंगे, किस बुक से आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएं, तो उस बुक का आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में नाम बताएंगे। जिस बुक के लिए ज़्यादा कमेंट होंगे उस बुक से हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे। उस बुक के जो भी क्वेश्चन उस बुक में एक्सरसाइज में है, सभी क्वेश्चन, चाहे उदाहरण के क्वेश्चन रहेंगे चाहे प्रश्नावली क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग कौन सी बुक को रिफ़र करना चाहते हैं। धन्यवाद।